तो बच्चों, कल मैं या पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 17 था, वो आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज निकाल रहा हूँ। मतलब वो रेडियस निकालो, सर्कल का रेडियस निकाल रहे हो जिसके अंतर्गत कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है या डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट है। तो आप लोग डोमेन भी निकालना है तो रेडियस निकालना ज़रूरी है। मतलब सर्कल के अंतर्गत कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, बाहर भी डाइवर्जेंट, अंदर भी डाइवर्जेंट हो सकता है, वो कंडीशन लेना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कल लिखा था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं तो मैं उस क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस मैंने किया था। ये मैं कल क्वेश्चन लिखा था, उसी का सेकेंड पार्ट मैंने लिखा है, फाइंड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ये है, तो आपको ऐसे करना चाहिए। यहाँ Z टू इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, Z टू द पावर n सेपरेट नहीं है। तो थोड़ा सा ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए थोड़ा अलग तरीका लेना पड़ेगा। टेस्ट वही रहेगा, इसको आप हमेशा इवन ले सकते हो। इनफाइनाइट सीरीज है, 2i बटा बाई Z प्लस i बटा प्लस 1 पावर n है। तो इवन आपका ये हुआ 2i बटा बाई Z प्लस 1 प्लस i बटा पावर n। तो इवन कितना हुआ, इवन टू दी पावर माड इवन टू दी पावर 1 बाई n कितना होगा, माड लोगे, ये आप कर दिया, पावर n आइए 1 बाई n, ये हो जाएगा। अब बच्चों, ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब इसकी लिमिट 1 से लेस हो। कन्वर्जेंट का कंडीशन लगाओ, क्या Z आ रहा है, उस सर्कल क्या आ रहा है, तो लिखेंगे गिवन पावर सीरीज will be given power series will be convergent if limit at n approaches to infinity mod even to the power 1 by n less 1। ये ऐसे आप कंडीशन लगाओगे कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट होगी यदि ये लेस होगी, जैसा कि आप जानते हो। अब मॉड इवन टू द पावर 1 बाई n आप देख ही रहे हो, दैट इज योर मॉड 2i बटा बाई Z प्लस 1 प्लस i बटा। ये 3 मार्क्स में आएगा। जो अभी तक क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है यही रहा है कि कंपल्सरी फर्स्ट क्वेश्चन में कंपल्सरी बनता है 10 पार्ट, वो प्रत्येक पार्ट 3 मार्क्स का होता है, तो उसमें ये आने लायक है। अब आप बता दो, आप 2 का माड 2 होगा, i बटा का माड 1 होता है, ये माड Z प्लस 1 प्लस i बटा लेस 1। अब इसकी लिमिट चूंकि n पे ये डिपेंड नहीं है, n जो भी था वो कैंसिल हो गया, तो इसकी लिमिट यही होगी, ठीक है। ये कन्वर्जेंट का कंडीशन लिए हो तो हमको सर्कल निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एट 2 लेस मॉड Z प्लस 1 प्लस i बटा, या हम ये कर सकते हैं मॉड Z प्लस 1 प्लस i बटा ग्रेटर 2। इस सर्कल का सेंटर क्या है, जैसे मैंने बताया है कि इस सर्कल का सेंटर A है, इक्वल टू R दे दे तो रेडियस R है, इक्वल टू 2 दे दे, इसकी सेंटर जो है यहाँ माइनस करें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, देखो मॉड Z माइनस माइनस 1 माइनस i बटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड Z माइनस, इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो ये होगा
इस सर्कल का सेंटर -1 है और रेडियस, हाँ ये कन्वर्जेंट का कंडीशन, मतलब ये जो गिवन पावर सीरीज है कन्वर्जेंट होगा यदि वो सारी डिस्टेंस -1 पॉइंट से जिसका मतलब वो सारी पॉइंट जिसका डिस्टेंस -1 पॉइंट से 2 से ग्रेटर है। तो इसको हम इक्वल टू मान करके सर्कल डिस्क्राइब करें। जैसे हम ये z -1 इक्वल टू 2 माने तो 2 रेडियस का सर्कल है और सेंटर क्या है -1 सेंटर क्या है, तो इससे ग्रेटर पर कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट का कंडीशन लिए थे। तो ये आपका हो गया एक सर्कल 2 रेडियस का -1 जैसे ये आपका हो गया सर्कल -1 ये मान ले रहा हूँ, आइए ये सेंटर हो गया और 2 रेडियस है, इधर कहीं जाएगा इतना, इधर इस तरह से नियर अबाउट ये आपका -1 सेंटर 2 रेडियस होगा, 2 रेडियस होगा। इससे ग्रेटर ये इसको क्या आप समझेंगे, वो सारे जेड इसमें आएगा जिसका -1 वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जेड जिसका -1 से डिस्टेंस 2 से ग्रेटर है। अब इससे बाहर आएगा, इसके बाहर मतलब इस सर्कल के बाहर ग्रेटर 2 पर आया है, ये सर्कल हो गया 2 रेडियस का और सेंटर -1 तो इस सर्कल के बाहर जितनी पॉइंट होगी वो सारे पॉइंट पर कन्वर्जेंट है और तब इस सर्कल के अंतर्गत डाइवर्जेंट होगा। जहाँ कन्वर्जेंट होगा वहाँ डाइवर्जेंट नहीं होगा, जहाँ डाइवर्जेंट होगा कन्वर्जेंट नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पिक्चर ऐसे बना देंगे। हेंस गिवन पावर सीरीज will be convergent outside the circle. आउटसाइड ग्रेटर 2 था ना, तो इसीलिए आउटसाइड लिख दिया हूँ, इस सर्कल के आउटसाइड ये सब। एंड डाइवर्जेंट inside the circle marged। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। एक छोटा सा थ्योरम है, हालांकि इस चैप्टर से ज़्यादातर चांस है कि न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, ये यूनिट आज ख़त्म होने जा रहा है, एक यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ख़त्म हो गया। यदि ऑफलाइन क्लास चलती बालक तो 1 जुलाई से 1 जुलाई से चलता, तो निश्चित है कि अभी तक आपका एक पेपर ये ख़त्म हो गया होता। ये ज़्यादा ये नहीं लेता है, थर्ड ईयर के पेपर जल्दी ख़त्म होता है। सेकेंड ईयर के कंपेरिजन में थर्ड ईयर का सिलेबस कम है, भले ये 4 पेपर है, चार बुक है, पतला है, लेकिन ये एक समय कम लेता है, इसके पेपर जल्दी ख़त्म होता है। सेकेंड ईयर से सिलेबस कम ही है और मज़ेदार भी है। तो मैं आपको बताऊं तो वही ऑफलाइन क्लास रहता और टाइम जो हर साल जिस टाइम से चलता था, तो ये पेपर ख़त्म हो गया होता। ठीक है, लगभग या अगस्त के लास्ट तक ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। अब लगभग मैं आपके बुक का हर क्वेश्चन में कर दिया हूँ। अब आप लोग रेडी करते रहिए, तैयार करते रहिए। मुझे ये भी मालूम है कि आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोग पढ़िए, अपना काम करते रहिए, रिजल्ट तो आएगा ही, ये तो श्योर है। और जो भी आएगा आप लोग फेल होने वाले नहीं हो, पास होना ही है। नंबर जो भी आए, ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहो। और मैथ्स का स्टूडेंट हो तो मैथ्स तो थर्ड ईयर में लेना ज़रूरी होता है। ठीक है,
कोई बहुत पुअर होगा वो तो मजबूरी में फिजिक्स या केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ तो पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आप वो ध्यान दीजिए। एमसीए की यदि तैयारी करोगे, देख ही रहे हो सरकार की जो रणनीति है, तो आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ोगे तो मैथ उसी में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है। तो मैथ पढ़ने का बहुत बेनिफिट है। आप और कुछ का तैयारी करते हो तो मैथ को रीजनिंग पावर बढ़ाता है, माइंड पढ़ने के लिए एक्टिव करता है। मैथ पढ़ने वाले एक्टिव रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेने के बाद वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, पता चलेगा वो कहेगा रट लेंगे पास हो जाएंगे, नोट्स ले लेंगे रट लेंगे पास हो जाएंगे, यही सोचते हैं बच्चे। तो मैथ लेने से आप एक्टिव रहोगे, आपकी रूटीन बनी रहेगी, आप पढ़ते रहोगे, आपका दिमाग जो है एक्टिव रहेगा, आप सोचते रहोगे, आगे जो भी करोगे वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप एक्टिव रहते हो तो आप अच्छा से कर लोगे, आपका रूटीन बना रहता है, पढ़ने की स्टेमिना बना रहता है। तो मैथ पढ़ने की स्टेमिना को बढ़ाता है, माइंड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, थिंकिंग पावर बढ़ाता है। और इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि आप एमसीए वगैरह करते हो तो मैथ उसमें लागू, ये मैथ ही पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है। दूसरी बात, आप फिजिक्स से एमएससी करना चाहते हो तो उसमें 80% 90% मैथ का यूज होता है, और फिजिक्स ये थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स जो पढ़ रहे हो इसका यूज होता है। आप लोग फिजिक्स के टीचर सुजीत सर से पूछ लीजिएगा, वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे। रियल एनालिसिस का कंसेप्ट यूज होता है, बहुत सारे यूज होता है। तो मैथ इज ए की ऑफ साइंस, आपको पता है, सर्वेंट ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस, क्वीन ऑफ साइंस, मदर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस। मैथ सब कुछ है, मैथ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आप मैथ पढ़ते हो तो आप समझिए आप कोई भी एग्ज़ाम निकालने के काबिल हो। आप स्टूडेंट इससे एक्टिव रहता है, और मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ छोड़ना मतलब आपके लिए बेवकूफ़ी हुआ। बहुत लोग अपने लिए, ठीक है, कुछ राय आपको गलत दे सकते हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा ये लालच नहीं है, मुझे एक क्लास बन जाता है तो बहुत है, हमको बहुत ये लालच है। हम दूसरा काम भी करने जा रहे हैं, वर्क है। अभी सभी लोग कोरोना की वजह से कुछ नया काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये मत समझिएगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। आइए, एक थ्योरम है, क्वेश्चंस तो आप लगभग हर टाइप का हो गया है जो इस चैप्टर से आएगा। एक थ्योरम है, उसको मैं नोट करता हूँ। इजली थ्योरम भी क्वेश्चन जैसे कर रहे हो वैसे ही है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ। इफ R1 एंड R2, थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, ओके। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये चैप्टर आज एंड होगा। नेक्स्ट यूनिट आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। इफ R1 एंड R2 आर द रेडियाई, आप नोट्स बनाते रहिए। आर द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन an, ये जनरल क्वेश्चन है। ये आर्बिट्रेरी पावर सीरीज, इसका रेडियस 1। किसी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मालूम हो गया, इसका मतलब आप ये बता दोगे कि उस सर्कल मैंने कन्वर्जेंस ऑफ सर्कल भी बता दिए, मैंने वो सर्कल बता दिए जिसके अंतर्गत कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, और उसके आउटसाइड डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट है, आप बता दो। तो ये इस पावर सीरीज का रेडियस R1 है, और इस पावर सीरीज का रेडियस R2 है, रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। देन सो दैट, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए। देन सो दैट the radius
ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, दो पावर सीरीज का प्रोडक्ट भी पावर सीरीज ही होता है, समझ रहे हैं आप। पावर सीरीज ये है an bn n into bn z to the power n, so that the radius of convergence of power series this much is r1 into r2। फंडा बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। क्या गिवन है, ये पावर सीरीज है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 है, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r2 है। तो आपको करना क्या है, ये तो गिवन है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r2 है। तो आपको करना है कि इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 r2, ये आपको दिखाना है, शो करना है, ठीक है। ये आपका है टारगेट, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 r2 है। ये आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिए। एग्जाम में हो सकता है। अब बताइए, पहले तो आप डिफिनीशन फॉलो करो। R1 इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो क्या होगा, आप कंडीशन जानते ही हो, क्या होगा, गिवन है सिंस R1 इज रेडियस ऑफ convergence of power series an z to the power n। ये है ना, क्या होगा, जब इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 है तो क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाई देयरफॉर 1 by r1 is equal to limit at z approaches n approaches to infinity of mod an to the power 1 by n। तो दिस implies r1 उल्टा हो जाएगा, 1 by लिमिट, या सपोज दिस मच। R1 जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इस सीरीज का, तो ये होगा। ऑल्सो सिंस R2 इज ए रेडियस ऑफ, इसको 1 ले लीजिए, बस डिफिनीशन को फॉलो करना है। रेडियस ऑफ convergence of power series समेशन क्या है, bn z to the power n। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट में गिवन है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ओके। तो बच्चों उसी तरह से जब R2 इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इट मीन्स क्या होगा, 1 by R2 इज इक्वल टू लिमिट एट n अप्रोचेड टू इंफिनिटी मॉड, यहाँ an bn हो गया है, पावर 1 by n। क्यों नहीं, हमको दिखाना है कि R1 R2 इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो क्यों ना 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग 1 and 2 we get, नो डाउट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट का ये 1 into 1 by R2, ये आपका यही ना होगा,
आप मल्टीप्लाई कर दो, n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी है तो मल्टीप्लिकेशन रहता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट अलग अलग हो जाता है, तो उसी तरह से अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। एक ही n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी यहाँ है, दोनों जगह है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड an पावर 1/n मॉड bn टू द पावर 1/n। नो डाउट। अब आप बता सकते हो, बस कंडीशन फॉलो करना है, 1/r1 r2 क्या हो गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, an और bn कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही है ना बच्चों, an bn क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लिख ही सकते हो। अब बताओ इससे क्या ये हुआ कि R1 R2, देखो R1 रेडियस था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 1/r1 वो लिखे थे, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई R1 R2 बी रेडियस ऑफ उसका an, उस सीरीज का an bn, ये an आपका an इंटू bn है, तो R1 R2 बी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या, पावर सीरीज an bn, बस डिफिनीशन को फॉलो करो, हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया। तो बच्चों, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम हो, मोबाइल ना हो या नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। जब भी ऑफलाइन क्लास चलेगा, सितंबर से चले, 1 सितंबर से चले, 5 सितंबर से चले, 15 से चलेगा, चलेगा ही, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम, हर बच्चे, एक एक बच्चे को मैं पूरा कर दूंगा, आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। जो पढ़ पा रहे हैं इत्मीनान से पढ़ें, निश्चिंत होकर के पढ़ें, ठीक है। तो आज मैं इतना कर दिया हूँ, आप बुक खरीद लो, ठीक है, और पढ़ाई करो, जो मैं पढ़ाया उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सब्सक्राइब मेरा वीडियो नहीं किए होगे तो करो, चैनल नहीं किए होगे लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी होगा आगे फ्यूचर में मैं आपका साथ दूंगा ऑलवेज, ठीक है। थैंक यू। अब अगले लेक्चर में आपका न्यू यूनिट, ठीक है, वो और शानदार है, और यूजफुल है, और मज़ेदार है, ठीक है, और रोमांचक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।